अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। आज का मौजू बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि FID डिपार्टमेंट में काम करते हैं या फिर स्टिचिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वैसे तो ये हर डिपार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं जो टॉपिक आज आपसे शेयर कर रहा हूँ वो है फैब्रिक पर। FID डिपार्टमेंट का जो एब्रीवेशन है या मीनिंग है, उसको आप फैब्रिक इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट बोलते हैं, जहाँ पर एक फैब्रिक की पूरी इंस्पेक्शन की जाती है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ, उसका GSM और उसका शेड, श्रिंकेज, स्क्यू वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर मैयर की जाती हैं। उसके बाद इसको फॉरवर्ड किया जाता है कटिंग डिपार्टमेंट में कि अब ये रेडी टू कटिंग है, अगर इस फैब्रिक की कटिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज से पहले आपने फैब्रिक को जस्ट फैब्रिक यानी कि कपड़े के तौर पे ही लिया होगा। वो कैसे कि आपने शलवार कमीज पहनी है उसके लिए फैब्रिक लिया है, या आपने कोई पैंट पहनी है तो आपने वो जो एक फैब्रिक है वो स्ट्रेच फैब्रिक है, रिजिड फैब्रिक है। तो कुछ ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं, कुछ कम स्ट्रेच होते हैं, कुछ रिजिड होते हैं, कुछ कॉटन पैंट्स आप उसको बोलते हैं। लेकिन गारमेंट फील्ड में या जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके अंदर उसको 12 फैब्रिक भी बोला जाता है, 1/1 या 2/1 उसको बोला जाता है। उसकी क्वालिटी होती है मुख्तलिफ। लेकिन मैं आज आपसे सिर्फ फैब्रिक टाइप्स पे कुछ बात करूँगा, ताकि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप तक पहुँच सके। बेसिक इन्फॉर्मेशन हर एक शख्स के पास होगी तो वो मज़ीद उसके बारे में जब रिसर्च करेगा या सीखने की कोशिश करेगा, तो जब उसको उसकी बेसिक्स का पता होगा ना तो उसको दिक्कत नहीं होगी आगे समझने में या किसी को समझाने में। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि एक आम फैब्रिक जिससे शुरुआत हुई थी डेनिम फैब्रिक की, तो उसको बोला जाता था 100% कॉटन पैंट। तो 100% जो कॉटन डेनिम होती थी उसमें 100% कॉटन, यानी कि कोई मिक्सचर पॉलिएस्टर का, जिसको हम स्पैंडेक्स भी बोलते हैं या उसको हम लाइक्रा बोलते हैं, तो इसकी मिक्सिंग नहीं होती थी, यानी कि रिजिड ही होता था। और जैसे आप कॉटन की आजकल भी पैंट कोई ख़रीदें, कॉटन की पैंट, तो उसको आप जब पहनते हैं, आप पहनने के बाद उठते हैं, बैठते हैं, तो आपको उसकी रिलैक्स जो है ना या फ्लेक्सिबिलिटी आपको फील नहीं होती, यहाँ पर रिलैक्स फील नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि उसमें कोई स्पेंडेक्स जो होती है, जिसको हम लाइक्रा बोलते हैं, उसकी मिक्सिंग नहीं होती, यानी कि कॉम्पोजिशन जो है उसकी वो 100% कॉटन होती है। अगर आप कॉम्पोजिशन उसमें थोड़ी मिक्सिंग कर दें, कॉम्पोजिशन में थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, तो आप उसमें क्या करेंगे कि 98% उसमें आप कर देंगे फैब्रिक की मेकिंग में कॉटन 98%, और 2% जो है उसमें स्पेंडेक्स यानी कि लाइक्रा उसमें ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही बारीक नुक्ता है, वो ये है कि जब आपका कोई फैब्रिक मेक हो रहा होता है, यानी कि फैब्रिक बन रहा होता है ना मशीनों पे, लूमों पे, तो उससे पहले वो जो धागा होता है ना, बेसिकली ये मिक्सिंग वहाँ पे होती है। यानी कि अगर आपने कोई धागा तैयार करना है तो आपको कुछ मिकदार चाहिए होगी कपास की, ठीक है, वो कॉटन उसको बोला जाता है, और कुछ आपको मिकदार चाहिए होगी स्पेंडेक्स की, जिसको ज़्यादातर लोग जो है वो लाइक्रा बोलते हैं। तो उसकी मिकदार जब उस धागे में मिक्स की जाती है, तो वो जो धागा मेक होता है, बनता है और प्रोड्यूस होता है ना, उसको बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो वहाँ पे उसकी कॉम्पोजिशन जो है उसकी चेंज उसकी कर दी गई है, या फिर उसके अंदर मिक्सिंग कर दी गई है धागे के अंदर। तो जब वो धागा एक कपड़ा बनाने में मदद देता है ना, तो तब आपकी जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके कपड़े में आती है। तो आप किसी भी फ्लेक्सिबल फैब्रिक को, स्ट्रेच फैब्रिक को जब भी देखेंगे ना, तो जब आप देख रहे होंगे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और स्ट्रेचनेस है उसमें, तो आप ये सिंपल समझें कि उसकी जो कंपोजिशन है ना, यानी कि उसकी जो उसका जो थ्रेड है उसके अंदर मिक्सिंग होगी हुई है लाइक्रा की, स्पेंडेक्स की, ठीक है। तो ये आपके लिए एक आसान मैंने अल्फाज में आपको समझाना चाहे। दूसरा मैंने आपको बताया कि 100% कॉटन, जिसको हम नॉन स्ट्रेच कहते हैं, तो रिजिड फैब्रिक भी बोलते हैं उसको। तो ये सेकंड उसकी किस्म है फैब्रिक की। तीसरी जो है वो होती है PC लाइनिंग, PC यानी कि पॉलिएस्टर और कॉटन का मिक्सचर। जो पॉलिएस्टर और कॉटन का मिक्सचर है ना, उसको मिलाकर एक थ्रेड जो है ना धागा तैयार होता है, तो उसकी मदद से जो फैब्रिक बनाया जाता है
उसको पीसी फैब्रिक बोला जाता है। ये जो पीसी फैब्रिक है ना, ये आमतौर पर पॉकेट बैग के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि आपने जीन्स की या कॉटन की कोई भी पैंट पहनी है तो आप अपनी फ्रंट पॉकेट में हाथ डालें तो उसके अंदर जो पॉकेट, आप जिस पॉकेट के अंदर हाथ डाल रहे हैं तो आपको फैब्रिक फील हो रहा है, या आप उसको बाहर निकाल के देखें तो जो फैब्रिक है वाइट कलर का या ब्लैक कलर का, उसको पीसी लाइनिंग बोला जाता है। आमतौर पर उसको लट्ठा भी बोला जाता है। तो 100% कॉटन भी हो सकता है, लेकिन अगर वो पीसी फैब्रिक कोई उसको बोल रहा है तो आप उसको सिंपल समझ जाएंगे कि वो पॉलिएस्टर कॉटन का मिक्सचर है, जिस वजह से उसको पीसी लाइनिंग बोला जा रहा है। इसके अलावा जो चौथा फैब्रिक है उसको आप कहते हैं कॉटेड फैब्रिक। यानी कि एक डेनिम का फैब्रिक ले लें या कोई भी एक अदर फैब्रिक या कॉटन फैब्रिक कह लें, या फिर उसको आप कोई स्ट्रेच पैंट कह लें या स्ट्रेच पैंट का फैब्रिक, फ्लेक्सिबल फैब्रिक, स्ट्रेच फैब्रिक कह लें, उसके ऊपर ख़ास किस्म की एक परत चढ़ाई जाती है, कोट किया जाता है। तो उस कोटिंग को जब एक प्रोसीजर से होते हुए निकाला जाता है फैब्रिक को, तो उसके ऊपर जो परत बन जाती है, चढ़ जाती है या लेयर हो जाती है, तो वो जो कोटिंग है, ये जो 3-4 अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोटिंग का, लेयर का या परत चढ़ जाने का, ये सारी जो है चीज़ें ये कोटेड ही कहलाती है। यानी उसको छुपा दिया गया है ख़ास लेयर से। तो जो एक लेयर उस पर चढ़ती है ना, तो उस वजह से उसको कोटेड फैब्रिक कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपसे डिस्कस किया कि एक 100% कॉटन, आप बाहर जाते हैं तो आप कहते हैं ड्रेस पैंट देते हैं या कॉटन पैंट देते हैं। वो जो कॉटन पैंट है ना, बेसिकली वो उसको फैक्ट्री लाइन में या टेक्सटाइल सेक्टर में उसको 12 फैब्रिक बोला जाता है। उसकी क्वालिटी होती है 1/1 या 1/2। तो वो इस तरह से होती है कि उसकी मेकिंग के अंदर अगर वार्प में एक धागा चल रहा है तो वेफ्ट में कितने धागे हैं, 1, 2, फिर एक वेफ्ट चलता है, फिर 2 वेफ्ट, एक वेफ्ट चलता है और 2 वार्प चलते हैं। तो जो वार्प और वेफ्ट की मिकदार है ना, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक टेक्सटाइल सेक्टर ने इसका ख़ास नाम रखा है 1/1 या 2/1 या 3/1 या 3/2 या 2/2। इस तरह से इसकी क्वालिटी आप समझ सकते हैं। तो खैर, ये जो क्वालिटी है, इस पे अगर आप मुझसे अलग से जानना चाहेंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो जो क्वालिटी है उस बारे में भी ब्रीफ करूँ। इससे हट के आपको कुछ भी मालूमात चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपना इजहार कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। मैं आप कोशिश करूँगा कि आपके बातों की या आपके जो कमेंट्स हैं उनकी रिप्लाई कर सकूँ। मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ वो ख़ास चीज़ें जो एक आम टॉपिक से हट के हैं उनका मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर इन केस मैं किसी चीज़ का रिप्लाई ना कर पाऊँ तो प्लीज़ आप नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि हर एक शख्स अपनी लाइफ में बिज़ी होता है। तो मैं भी यकीनन अपनी जॉब में और लाइफ में बिज़ी होता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सके आपकी जो है कमेंट्स उस पर मैं रिप्लाई कर सकूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।